जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS चमड़ ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, चूंकि साथ ही आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि कितने सारे अभ्यर्थी इस बार 7वीं चरण प्राथमिक बहाली में भाग लेने वाले हैं, यानी योग्य हैं और आवेदन करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों का साथ ही इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस है, जिनका मेधा अंक अगर 65% से कम है, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, किस बार नए सीटेट अभ्यर्थी को अगर शामिल कर लिया जा रहा है तो साथ ही इसमें मेधांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर नए सीटेट के शामिल करने से पुराने अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर साथ ही बात करेंगे। साथ ही कितने सीटों पर जो है बहाली का प्रक्रिया यानी नियोजन होना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ही आखिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी, उसके अलावा कह ले तो यूआर अभ्यर्थियों का कितना कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का कितना कट ऑफ जा सकता है, और स्वतंत्रता सेनानी के नाती या पोते हो या कोई दिव्यांग साथी हो तो उनका कितना मेधांक बनेगा ताकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए साथी, पूरी अपडेट इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है, तो साथी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर ही देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आपके भाई का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल के माध्यम से साथी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं, जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बात करूंगा सभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी के लिए और नए सीटेट अभ्यर्थी के लिए भी। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 28 दिसंबर 2019 सीटेट पास अभ्यर्थी की संख्या 20,000 है। जी हाँ साथी, यानी कह ले तो दिसंबर 2019 में जो टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, टोटल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं, इनकी संख्या 20,000 है। तो समझ गए साथी। उसके अलावा बात करते हैं कि 27 फरवरी 2021, तो 27 फरवरी 2021 के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, इनकी जो साथी कुल संख्या है बिहार में वो 29,543 है। मतलब साफ है कि दिसंबर 2019 वाले में 20,000 अभ्यर्थी पास है बिहार में, और दिसंबर उसके बाद साथी जनवरी 2021 वाले में यहाँ पर साथी जो है 29,543 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। इसके अलावा साथी 10 मार्च 2022 को जो रिजल्ट आया था साथी कह ले तो यहाँ पर आपको 2022 वाला, तो साथी इसमें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, दिसंबर 2021 का ये डाटा है साथी। तो दिसंबर 2021 में जो सीटेट अभ्यर्थी पास किए थे उसकी टोटल संख्या 40,300 है। मतलब साफ है साथी कि ये 3 सीटेट मिला करके कुल अभ्यर्थी की संख्या 89,843 अभ्यर्थी हैं इन तीनों सीटेट को मिलाकर। लेकिन डाटा इतना तक ही रुकता नहीं है, डाटा साथी और आगे बढ़ेगा। वीडियो में आप लोग बने रहें और मैं आपको पूरी चीज साथी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। जी हाँ साथी, अब यहाँ पर देखिए तीनों सीटेट को मिलाकर के आप लोगों ने देखा 89,843 अभ्यर्थी जो है आता है दिसंबर 2019, जनवरी 2021 और दिसंबर 2021, तीनों को मिलाकर इतना है। अब साथी बात करते हैं कि इसमें 25,000 ऐसे लगभग में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बार बार एग्जाम दिया होगा। उदाहरण के तौर पर साथी मैं आपको बता दूं, मैं भी लगातार दिसंबर 2019 में भी क्वालिफाइड हूं, उसके बाद जनवरी 2021 में भी क्वालिफाइड हूं और दिसंबर 2021 में क्वालिफाइड हूं, और साथ ही नए वाले सीटेट में भी मैंने एग्जाम दिया था, इसमें भी मैं क्वालिफाइड हो रहा हूं। मतलब साफ है साथी, मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार सीटेट की परीक्षाएं देते हैं और साथ ही कहीं न कहीं एक सीट उनके माध्यम से भी बढ़ जाता है। तो साथ ही कम से कम 25,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इन तीनों सीटेट में बार बार एग्जाम दिए होंगे। ऐसे में साथी कहीं न कहीं टोटल अगर अभ्यर्थी की बात कर ले तीनों सीटेट में जो क्वालिफाइड है जेन्युइन कैंडिडेट, वो 64,843 है। अब साथ ही बात करते हैं नए सीटेट वाले अभ्यर्थी के लिए जो इस बार नया सीटेट का एग्जाम हुआ है, सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से कह लें या सीटेट 2023 के नाम से कह लें। तो साथ ही कहीं न कहीं इसमें जो है इस बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इस बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो रहा है। कम से कम आपको 50 से 60,000 अभ्यर्थी बिहार में क्वालिफाइड हो रहे हैं, जिसमें साथ ही एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले क्वालिफाइड हैं और उन्होंने इस बार फिर से बिहार में सीटेट परीक्षा क्वालिफाइड कर रहे हैं। मतलब साफ है साथी कि 90%
ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इस बार सीटेट की परीक्षा में अपियर हुए हैं। मतलब साथी अगर देखा जाए तो लगभग अगर मान ले तो 60,000 अभ्यर्थी अगर क्वालिफाइड हो रहे हैं तो 30,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पुराने अभ्यर्थी हैं, यानी जो पहले से पास आउट हैं। मतलब 30,000 ही नए अभ्यर्थी इस बार क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो बात समझ में साथी आप लोग को आ रही होगी कि 64,843 अभ्यर्थी जो पहले के पास आउट हैं और नए वाले सीटेट में 30,000 ही नए अभ्यर्थी हैं। तो 30,000 नए अभ्यर्थी और 64,843 पुराने अभ्यर्थी, टोटल अभ्यर्थी को साथी अगर आप जोड़ते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 90,843 अभ्यर्थी होता है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है, इसलिए साथी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो छठे चरण से वंचित हो चुके हैं या छठे चरण में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका मेधांक थोड़ा सा कम था या जिनका मेधांक अधिक भी था, कुछ टेक्निकल कारण यानी रीजन के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे में 10,000 ऐसे अभ्यर्थी और होंगे। यानी साथी कहीं न कहीं 64,843 पुराने अभ्यर्थी और नए सीटेट में कम से कम जेन्युइन कैंडिडेट 30,000 होंगे। टोटल क्वालिफाइड 60,000 है, लेकिन इसमें जो बार बार एग्जाम साथी दे रहे हैं वो 30,000 अभ्यर्थी होंगे। लेकिन 30,000 कम से कम नए अभ्यर्थी इस बार सीटेट में क्वालिफाइड हो रहे हैं बिहार में, और 10,000 जो छठे चरण में कुछ अभ्यर्थी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन अभ्यर्थियों को जोड़ लिया जाए तो टोटल साथी यहाँ पर 1,08,048 अभ्यर्थी जो है 8,043 अभ्यर्थी जो है साथी यहाँ पर क्वालिफाइड कर रहा है। मतलब साथी कहीं ना कहीं 1,08,43 अभ्यर्थी यहाँ पर जो साथी टोटल जो है कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट की संख्या है। यानी कहीं ना कहीं अगर इसको थोड़ा सा लगभग डाटा अगर साथी ले ले तो लगभग में 1 लाख के आसपास अराउंड फिगर अगर ले ले तो बिल्कुल यह जो है जायज होगा। अब साथी बात करते हैं कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है। जी हाँ साथी, टोटल सीटों की संख्या आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह साथी 7वें चरण शिक्षक बहाली प्राथमिक 1 to 8 के लिए विभागीय द्वारा साथी यह जो है डाटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 1,29,048 रिक्तियां टोटल बिहार में हैं और इन्हीं पर साथी नियोजन होना है। तो साथी कहीं ना कहीं अगर 1,29,048 रिक्तियां हैं तो 1,29,048 रिक्तियों में अगर कम से कम साथी जो है 1,15,000 या 1,20,000 वैकेंसी आना बिल्कुल कंफर्म लग रहा है। अगर उतना नहीं आता है तो 1 लाख पद तो साथी कोई नहीं रोक सकता है, यह तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग भी बता रही है। तो मतलब साफ है साथी कि 1 लाख पद पर आप लोग की बहाली कम से कम आने की संभावना, यानी कम से कम न्यूनतम बोल रहे हैं, यानी सबसे कम से कम कर ले तो 1 लाख तो आएगा ही आएगा। नहीं तो मेरा मानना है कि कम से कम आप लोग को जो है अगर बात कर लें अगर औसत में तो 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। लेकिन टोटल डाटा यहाँ पर 1,29,048 है। तो साथी सीटों की संख्या आप लोगों ने देख लिया, 1,15,000 20,000 सीटें आएगी कम से कम। लेकिन साथी अगर यहाँ पर डाटा देखा जाए टोटल कैंडिडेट कितने पास आउट हैं तो साथी टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 1,08,48 कैंडिडेट जो है जेन्युइन कैंडिडेट है। बिल्कुल मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, तो जेन्युइन कैंडिडेट लगभग में इसके आसपास हैं। अब साथी बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए डाटा इधर उधर हो सकता है 1,000-2,000 का, इससे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब साथी बात करते हैं मेधा अंक का। अब साथी यूआर मेल के अगर कोई साथी हैं तो यूआर मेल के अगर कोई साथी हैं जिनका मेधांक अगर साथी जो है 63 से 65% के बीच में हो रहा है तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। यूआर फीमेल के अगर कोई साथी हैं अगर उनका मेधांक 60 से 62% के बीच अगर न्यूनतम बोल रहे हैं, कम से कम इतना बनना ही चाहिए, कम से कम अगर आपका 60 से 62% के बीच में बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी मेल अगर 60 से 63% कोई अभ्यर्थी हैं ओबीसी मेल में आते हैं तो 60 से 63% अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी फीमेल में अगर कोई अभ्यर्थी है 58 से 60% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ओबीसी फीमेल अभ्यर्थी का हो जाएगा। ईबीसी मेल अभ्यर्थी की बात कर ले तो अगर 59 से 62% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ईबीसी फीमेल वाले अभ्यर्थी की बात कर ले तो 57 से 61% के बीच में अगर हो रहा उनका बन रहा मेधांक तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही मैं लास्ट में बताऊंगा आपका सिलेक्शन क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। अब साथ ही SC ST मेल की बात कर ले जिनका अगर मेधांक 56 से 60% के बीच में अगर SC ST अगर मेल साथी का आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST अगर फीमेल कोई साथी हैं 55 से अगर 59% अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए, चूंकि
अगर इनका हम लोग यहाँ पर डाटा शेयर नहीं करते तो ये लोग कमेंट जरूर करते। तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो मेल फीमेल है, अगर इनका मेधांक 60 से अगर 63% के बीच न्यूनतम अगर बन रहा है, न्यूनतम की बात मैं कह रहा हूँ, कम से कम आपको इतना बनना ही चाहिए। इतना अगर आप बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिव्यांग अगर कोई मेल फीमेल साथी हैं तो 55 से 60% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में स्वतंत्रता सेनानी के अगर कोई नाती या पोते हैं तो साथी 50% से मेधांक ऊपर वाले सबका सिलेक्शन हो जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी वाले, चूंकि इनको वेटेज भी अलग से प्रदान किया जाता है। तो साथ ही सारे कटअप को आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बताता हूं कि आपका सिलेक्शन क्यों होगा और कैसे होगा। साथ ही इस बार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नया नियम लगाया जा रहा है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, आपका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। डोमिसाइल होगी, सिर्फ बिहार के प्रॉपर निवासी को ही आवेदन किया जाएगा। तो साथ ही कहीं न कहीं बिहार के जो प्रॉपर निवासी आवेदन करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका मेधांक घटेगा, यानी जो कट ऑफ है वो घटेगा, यानी कम से कम मेधांक वालों का भी सिलेक्शन होगा। अब साथ ही बात करते हैं इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो है महिलाओं की अनुपस्थिति में पुरुष उसी कोटि के संगत कोटि को अभ्यर्थी को मौका देने की भी बात है। साथ में सबसे बड़ी बात साथ ये है कि एक भी सीट न खाली रहे, इसके लिए सेंट्रलाइज प्रोसेस लाया जा रहा। मतलब साफ है साथी कि एक भी सीट खाली नहीं रहेगा, सभी अभ्यर्थियों को उसमें जो है साथी उनका सिलेक्शन करा दिया जाएगा संभवतः। यानी कहीं न कहीं जिनका मेधांक कम है उनका भी सिलेक्शन होगा, जिनका औसत है उनका भी होगा, और जिनका अधिक मेधांक है उनका भी होगा। लेकिन जिनका कम है उनको बैक एरिया मिल सकता है, और जिनका औसत है वो लगभग समान स्थिति में जहां भी जो भी स्थान है वहां ले सकते हैं, और जिनका अच्छा मेधांक है वो अच्छे जगह अपना जो है पोस्टिंग करा सकते हैं, अच्छे जगह अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो संभवतः साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। इसके बाद भी किसी प्रकार का आपके पास संदेहात्मक प्रश्न है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथ ही इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आपसे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए।